जब एक बच्ची से डब्बा सारे काम करवा रही है, उससे अपने हील वाले सैंडल उतरवा रही है, उससे अपना हिजाब उतरवा रही है और उसके अलावा किचन में भी उससे हेल्प ले रही है, फिर उसकी हेल्प करने को क्यों तैयार नहीं है? ऐसा क्या है कि वो उसकी हेल्प करना नहीं चाहती? आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आपने भी देखा होगा कि अपने जितने छोटे छोटे से भी काम होती है ना, वो सारी सारी जो है गिजा से कराती है। और कराने के बाद में रिटर्न में उसको कभी हमने तो कभी थैंक यू बोलते हुए या कुछ भी ऐसा बोलते हुए नहीं देखा। लेकिन कम से कम उसको रिटर्न में जो उसके साथ उसको मिला था वो कम से कम दे तो सकती है। एक टाइम था कि इसका हाल भी बहुत बुरा था, और ये फेस से भी और शरीर से भी और पर्सनैलिटी से भी। तो इन सब चीज़ों में इसका बुरा हाल था और ये अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती थी। तो इसके लिए इसकी भाभी ने इसको सारी हेल्प करी, पूरी तरह से इसे एजुकेशन दी, इसकी डाइटिंग करवाई, इसको पूरा का पूरा कोशिश की कि बॉडी शेप में आ जाए। इसके अलावा इसके बोलने चालने, इसकी पर्सनैलिटी में पूरा मेकओवर करने के लिए कोशिश करी। यहाँ तक कि जो फेस पे जो भी मस्से वगैरह थे वो भी सब निकलवा दिए। तो अगर इसके साथ ऐसा हो सकता है, इसे क्या अपने दिन याद नहीं है क्या, या इतनी जल्दी ये भूल गई है ये सब चीज़ें? तो फिर यही सब चीज़ें वो देख रही है कि वो छोटी बच्ची है जो बेसिकली खुद ही ना समझी करती है, और उसके में उलझ के उसने अपना बहुत बुरा हाल कर लिया है। आपने योगा टीचर लगाया है, योगा टीचर घर पे ही आता है ना, क्या उसने मना किया है कि एक ही कैंडिडेट उसके साथ में होगा? या फिर आपकी जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट में ये है कि भाई अगर वो दो लेगी तो फिर वो अपने चार्जेस बढ़ाएगी या फीस बढ़ाएगी? बट जो भी केसेस हो, आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि आपने उसकी गार्जियनशिप जो है ना वो कबूल करी है। तो इस तरीके से आपको जो देखना पड़ेगा कि उसकी हेल्थ कहाँ जा रही है और वो क्या कर रही है। आपको जब मतलब होता है तो आप सारे काम करा लेते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो आप उसको नॉर्मली टीज़ करने के अलावा और कुछ नहीं करती। कई बार आपने जो है उसको उसके काम पे सवाल खड़े किए हैं और कई बार वो मतलब कहती है। कुल मिला के ये है कि जब वो दूसरी वाली जारा आ जाती है तो जारा के साथ में तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। मतलब घर जेहान भी जो है उसको फेवर करता है, ये भी उसको फेवर करती है, और इसी फेवर के चलते चलते ये आपस में दोनों लड़कियों के हेल्दी रिलेशन नहीं होते। ऐसा लगता है जैसे कि दोनों एक दूसरे से लड़ रही हैं या फिर एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही हैं। तो कुल मिला के ये कि ये इसको क्रिएट कौन कर रहा है और इसको कौन इसको हेल्प कर सकता है इन सब चीज़ों में, और किसका फ़र्ज़ बनता है? तो भैया आपका ही फ़र्ज़ बनता है। आप उसको देखें और उसको करवाएं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये बच्चे जो है ना ऐसे हैं कि 10th में ज़रूर पढ़ रहे हैं पर इनका जो नॉलेज बेस है और ये सब जो है बिल्कुल है नहीं। रीज़न ये है ना कि आप उनको हमेशा अपने साथ लगा लगा के रखते हैं, और ना उनका कोई फ्रेंड्स है, ना कोई उनका सहेली है, ना कोई इधर आने वाला है, ना कोई जाने वाला है उनका। तो उनको जो है अपडेट जो है बहुत ज़्यादा रहता नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि ये बच्चे पीछे चलते हैं। हाँ, अब देखो रात के 12 बजे तुमको कॉफ़ी पीनी है या कुछ भी करना है या घूमना है, तो क्या ज़रूरत है रात के 12 बजे दोनों बच्चों को लेकर चलने की? देखो आप अगर लेके जाओगे तो वो तो जगते रहेंगे ही ना। अदरवाइज़ या तो वो अपना होमवर्क कर रहे होंगे या फिर जो सो जाएंगे, जो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है कि वो अपनी पूरी पूरी नींद लें और हेल्दी नींद लें, और साथ साथ जो है अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। लेकिन आप जो है उसका इन सब चीज़ों का फ़ायदा तो उठाते हैं, लेकिन उसके बदले में उनको कुछ नहीं देते। ये ग़िज़ा की बात थोड़ी बाद में करेंगे या किसी और व्लॉग में करेंगे। अब बात करते हैं योगा टीचर की। योगा टीचर जो है सुबह सुबह आ जाती है, तो डेफिनेटली हमने पिछले व्लॉग में भी कहा था इनको करना पड़ता है। क्लियर बोल रही है कि मेरा मन नहीं होता है लेकिन करना पड़ता है, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो है ना वो यही है कि इस तरह से योगा करना। तो आप रूटीन में नहीं आओगे तो फिर आप कैसे चलोगे? आप जो योगा टीचर लगी हुई ना, अभी कुछ दिन में आप शादी में निकल जाना, और शादी के अलावा भी आप इधर उधर जो है कभी मौधा कभी मुंबई और सभी इधर उधर चलता रहता है। तो हमें नहीं लगता कि ये भी सीरियसली जो है ये टीचर वाला जो है चलता रहेगा, क्योंकि टीचर जिन दिनों आएगी उन दिनों ही करा पाएगी। ऐसे तो है नहीं आप घर पे नहीं होंगे तो वो उसको भी कराएगी। अच्छा देखो, आप खुद ही बता रहे हो कि आप जिन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो कि वो डिहाइड्रेट नहीं होने देता है स्किन को, तो अब आप ये क्या कर रहे हो? आप बता ही रहे हो कि मैंने देखो ये फेस मास्क लगाया हुआ है, शीट मास्क लगा हुआ है जो बेसिकली हाइड्रेट करता है स्किन को। तो फिर आप ये सब जो दिखाते हो वो सही है या गलत है? आप या फिर जो बस दिखाते हो, यूज़ करते नहीं हो। कह देते हो कि मैंने भी यूज़ किया है और ये बहुत अच्छा है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और उसके बाद में भी छुट्टी इसमें जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो कुल मिला के ये कम से कम वो तो दिखाओ जो सही है।
और अगर सही नहीं लगता है तो मत करो। ना जाने कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो बिल्कुल डिनाई कर देते हैं कि जो प्रोडक्ट वो प्रमोट करना जा रहे हैं उससे अगर वो इत्तेफाक नहीं रखते और उससे वो अपना कंसेंट नहीं रखते हैं तो फिर उसका प्रमोशन भी नहीं करते। ऐसा सचिन तेंदुलकर और ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी तरीके से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो आपको भी अपने कम से कम एथिक्स रखनी चाहिए ना। आप एक तरफ तो दिखाते हो प्रोडक्ट और उसकी तारीफ़ भी करते हो, ये भी बताते हो कि आप यूज़ करते हो, ये भी बताते हो कि मेरे को अच्छा लगा और ये फेवर कर रहा है, और उसके बाद में तुरंत जो है ये सब चीज़ें यूज़ करके दिखाते हो, तो आप खुद ही झूठे कहलाते हो। और इस तरह से लोगों पे भी उसका अच्छा असर नहीं पड़ता। जो लोग प्रमोशन करा रहे हैं आपसे वो भी ध्यान दें कि भैया आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना सीरियस होकर उस प्रोडक्ट को प्रमोशन करते हैं। अब देखिए, फ़ोटो शूट के लिए एक सूट पहना है जो ऑलरेडी काफ़ी भारी सूट है, और वो ऐसा लग रहा है जैसे कि जब राजा महाराजा होते थे ना और वो लड़ाई पे जाते थे तो तब एक भारी सा सूट पहनते थे, उसी टाइप का वो सूट लग रहा है। उसमें बाजू वगैरह देखिए कि कितनी हैवी बाजू लग रही है। हम यहाँ बॉडी शेमिंग नहीं करना चाह रहे, लेकिन ध्यान देना चाह रहे कि ये खा खा के कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, और अब ये सब कोशिश जो कर रहे हैं वो आसान नहीं होगा इसको कंट्रोल करना। एक लगता है फ्री में मेकअप आर्टिस्ट भी बुला ली है जो कि इनका मेकअप करेगी फ़ोटो शूट और इन सब के लिए। उसकी बहुत सारी ढेरों सारी तारीफ़ कर दी, पेज के बारे में, इन सब के बारे में, कैसे करती है कैसे नहीं करती है वो सब भी। तो आप तो हर चीज़ का प्रमोशन करके इसको यहाँ पर दिखाते ही हैं। तो और तो दूसरी बात ये है कि देखने वाली बात ये है कि मेकअप कैसा है। मेकअप जो है भाई, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है जो आप मेकअप कराते हो। ये मेकअप आपका स्टाइल जो है ना, ये आपका स्टाइल है। लगता है वो मेकअप वालों की गलती नहीं है। आप उनको बताते हैं कि मेरे को ऐसा ऐसा करके ऐसा मेकअप चाहिए। ये मेकअप जो है मेकअप बेटर नहीं लगता, क्योंकि मेकअप जो होता है बेसिकली आपकी कमियों को छुपाने के लिए और आपकी ब्यूटी को और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए होता है। लेकिन कम से कम वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये ओवर है, और आप जो मेकअप कराते हो वो ओवर दिखाई देता है। पिंक और रेड कलर के आपके चिक्स दिखाई देते हैं, वो बहुत ही ऑकवर्ड लगते हैं। ऐसे नहीं होता कि ये नेचुरल लग रहा है। तो मेकअप हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपकी ब्यूटी को एनहेंस करे और नेचुरल लगे। आपको लगना चाहिए दूसरे को कि ये आपकी जो है आपकी अपनी ब्यूटी है। और मेकअप करके अगर आपने ये सब किया कि सबको पता लग रहा है कि हाँ इतना इतना जो फाउंडेशन या समथिंग ये सब चीज़ें ओवर करके लगाई गई हैं, तो सबको समझ में आता है कि भाई आप आज के लिए सुंदर हो, आप सुंदर नहीं हो। कोई भी चीज़ है उसके लिए मेहनत ना करनी पड़े और वो आसानी से मिल जाए, ये इसका मेन ध्येय रहता है ये डब्बा का। इसीलिए जो ना वो जेहान को कह रही है कि मेरे सर पे यानी मेरे माथे पे उंगली रखो और अपनी एनर्जी मुझे दे दो। क्यों भाई, ऐसे क्या फ्री में एनर्जी मिलती है क्या? आप कुछ करना नहीं चाहते, जब भी तो आपकी एनर्जी स्टोर हो के क्या से क्या हो गया है। भाई इतनी चालाक और इतने चतुर मत बनो कि भाई ऐसे करके आप एनर्जी ले लोगे और ये सब चीज़ें हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। अब एक नया प्रिंटर मंगाया है, लेकिन प्रिंटर तो मंगाया है और उसके प्रिंट निकालने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि भाई कैसे करके प्रिंट निकलेगा। लेकिन ये नोट करने वाली बात क्या है कि हर समय दिमाग में पैसा रहता है। यहाँ पर भी उसको ये दिखाई दे रहा है कि प्रिंटर से इतनी आसानी से, मतलब उसके अकॉर्डिंग इतनी आसानी से प्रिंट निकल आते हैं, रियल प्रिंट निकल आते हैं, तो क्यों ना जो है इसका सोसाइटी में काम कर लिया जाए। यानी सोसाइटी में कोई है नहीं तो हम उनको प्रिंट कर करके देंगे। दिमाग में पैसा इतना घूमता है उसके कि कहीं ना कहीं वो अपने जुगाड़ फिट करती रहती है, और डेफिनेटली खर्च करने से पहले 4 बार सोचती है। हाँ फ्रेंड्स, अगर उनके पास ये वाला है ऑलरेडी और वो हमसे दोबारा मांगेंगे, हमसे गलत तरीके से मांगेंगे, तो ये ठीक नहीं है ना। अरे आप जो भी चीज़ दे रहे हो आप मन से दीजिए, आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलिए और दीजिए उसको, जो भी गुनाह लगेगा उसको लगेगा। पैसे के मामले में बहुत 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 तभी तो भैया ठीक है, पैसा भी तो ऐसे ही जुड़ता है जो आप इतना सब दिखाते हो। पर शुक्र करिए उस अल्लाह का कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, आपके पास है, तो उसका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ उसको तकसीम भी कीजिए, उसकी ज़कात भी दीजिए। तो जब ज़्यादा अच्छा होगा और तब अल्लाह भी खुश होगा। रोजे की इफ्तारी बन रही है तो ये देखो कि फ़नी जो है कितने ऑर्डर दे रहा है, मतलब कितना ना, नहीं 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 मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए ये चाहिए, मेरे लिए वो चाहिए, मुझे पकौड़े चाहिए, मुझे पनीर के पकौड़े नहीं खाने, मुझे खाने प्याज के खाने हैं, मुझे आलू के खाने हैं, पूरी तरीके से। चटनी भी चाहिए उसको, चटनी नहीं नहीं नहीं, चटनी पीसो अभी पीसो, वो वाली चटनी नहीं चलेगी, पुलाव वाली चटनी नहीं चलेगी। कितना डिमांडिंग तरीके से वो हर चीज़ को
जबकि वो कह रही है कि नहीं इसमें काम चल जाएगा, या कभी कंप्रोमाइज़ कर लो, पनीर के पकौड़े बन रहे तो पनीर के पकौड़े खा लो। लेकिन नहीं, वो इतना डिमांडिंग और इतने फोर्स के साथ में ये सब करता है। भैया जब कटिंग हो जाएगी ना तो फिर आप भी याद करोगे कि मैंने मांग कर गलती कर ली, पछताओगे फिर आप एक दिन। ये डब्बा आपको बहुत आसानी से ही ऐसे ही दिखाई देती है कि हाँ बचपने की बातें कर रही है, घबरा कर दिखा रही है, ये सब करके दिखा रही है। वैसे बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ है ये। अब खीर बना तो रही है, लेकिन खीर बनाने से पहले पता नहीं क्यों उसमें वो घी तेल वो डाला है। हर चीज़ में तो घी तेल चाहिए इनको, बिना उसके तो इनको बनती नहीं है। और बनाते बनाते भी वो लगा दी। दूसरी तरफ कह रही कि नहीं फ्रेंड्स मैं सीख गई हूँ, इतने ताने सुन सुन के मैं सीख गई हूँ, अब तो मैं अच्छा बना लेती हूँ। ठीक है भैया, अच्छा बनाइए, आप अच्छा बनाओगे, अपने लिए बनाओगे, और अगर आप अच्छा बनाओगे, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाओगे, तो नेचुरल सी बात है कि जो बच्चे देखते हैं कम से कम वो अच्छा कुछ सीखेंगे आपसे। हाँ देखो, नॉलेज बेस तो देखो, प्रिंटर के लिए ये कह रही है कि अगर जल्दी हो तो कागज़ को खींच लो। ये तुमने अभी अभी पनीर के पकौड़े बनाए हैं, अगर तुम्हारे अफ्तारी का टाइम हो जाए तो उसको भी जो है ना कढ़ाई से सीधे ऐसे खींच लेना, सिकने मत देना, तो वो क्या सिक जाएंगे। सिमिलरली अगर प्रिंटर में जो टाइम लगता है उसको प्रिंट होने के लिए, तभी तो वो प्रिंट होकर बाहर निकलेगा। ये वो कोई ऐसी मशीन तो है नहीं, कागज़ इधर से डाला और कागज़ उधर निकल जाएगा। और अगर ऐसा होता तो आप खींच लेते। अगर गन्ने का भी रस निकल रहा है तो तब भी अगर वो दूसरी तरफ से खींचने की कोशिश करता है तो इसलिए कि कम से कम उसकी मशीन पे ज़्यादा फोर्स ना पड़े, आप एक नई टेक्नोलॉजी लगा के आप जब पेपर खींच खींच के वो प्रिंट करा लो। एट लास्ट पता नहीं कैसे मैडम ने जो है ना बच्चे को जो नीचे ले जाने की इजाज़त दे दी, और बच्चा जो है इनके पास आ गया और इनको एटलीस्ट खेलने को मिला। बच्चा चीज़ ही ऐसी है, घर में अपना हो या किसी और का हो, अगर घर में कोई बच्चा आ जाए तो सब कोई उसके साथ में अट्रैक्ट होते हैं, उससे खेलते हैं, उसको खिलाते हैं। लेकिन यहाँ तो फैमिली ये दूसरे तरीके की है, यहाँ ये सब चीज़ें परमिशन बेस्ड है। और लास्ट फ़नी कहता है कि मेरी बहन की शादी आ रही है तो तुम जो चाहो वो ख़रीद सकती हो। भाई वाह, अभी तो बिज़नेस चला भी नहीं है, अभी तो काम हुआ भी नहीं है, अभी तो सारा सारा उसी ने खर्च करना है, तो क्या तुमसे पूछेगी? नेचुरल सी बात है, वो जो उसको जो ख़रीदना होगा, जितना ख़रीदना होगा करेंगी। वो बात दूसरी है कि शादी पूरी पूरी हाईजैक करनी है, क्योंकि उसी से कंटेंट मिलना है, उसी से व्लॉग बनने हैं। चलिए, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।